नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, सावन में घर में छिपकली देखने से मिलते हैं ये संकेत। क्या संकेत हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये माह 31 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है और भगवान शिव पशुओं की हर एक पीड़ा को हर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये वर्णित है कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे सांप, बिच्छू, पक्षी आदि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जीव जंतु जब किसी भी कारणवश रोते हैं तब देवों के देव महादेव भी रोते हैं। दोस्तों, इसलिए भगवान शिव को पशुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर ये 5 प्रकार के कीड़े आपके घर में निकल आते हैं तो साक्षात आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसती है। सावन के पवित्र दिनों में किस्मत का धनी होगा वो व्यक्ति जिसके कोने कोने में ये जीव जंतु निकलते हैं। इन कीड़ों को साक्षात भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कौन से वो कीड़े हैं जो किसी भाग्यशाली व्यक्ति के घर में निकलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि ये कीड़े ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो, जहाँ साक्षात दिव्य शक्तियों का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ फैलने से हमेशा बचाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ कीड़ों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत समझा जाना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वालों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर पशु पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। यदि उस घर पर सदा ही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है छछूंदर। छछूंदर का घर पर आना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छछूंदर रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा छछूंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लें उसे बहुत जल्दी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि सावन के महीने में रात के समय किसी को छछूंदर दिखाई दे जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। उसे अर्पित पैसा और खूब तरक्की मिलती है। यदि छछूंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की बला टल जाती है और कई मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर के सामने बार बार बैल आ जाता है अथवा नंदी महाराज आते हैं और चले जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि साक्षात आपके घर में भोले बाबा आ चुके हैं और नंदी महाराज को कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। दोस्तों, खासकर सावन के महीने में नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव विराजित होते हैं और ऐसे घर में वो जाते हैं जहाँ सच्चे दिल से भगवान शिव को लोग पुकारते हैं। वो आपका हालचाल और आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान शिव सदैव के लिए आपके हृदय और आपके घर में अपना वास बना लेते हैं। वहीं दोस्तों, चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन हो लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज़्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के और नकारात्मक सोच का कारण बनती है।
चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित करते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है और साथ ही घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। आपके वस्त्र तथा किताबों को खराब कर डालते हैं, बिजली के उपकरण नष्ट कर देते हैं, बिस्तर आदि कपड़े भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसलिए घर पर चूहों का आना अशुभ ही नहीं बल्कि नुकसानदायक भी होता है। वहीं दोस्तों अचानक से घर में ढेर चूहों का आगमन होना किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। वहीं दोस्तों घर में मधुमक्खी का आना खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देता है, इसलिए इसे अपने घर से तुरंत हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं, ये आपके जीवन को छत पिछत कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। वहीं दोस्तों मकड़ी के जाले की वस्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत है, इसलिए घर में कहीं भी मकड़ी का जाला देखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा कर सकता है और आपकी तरक्की को रोकता है। वहीं दोस्तों अगर आपके घर में रंग बिरंगी तितलियां आ रही हैं तो आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है जब घर में सावन के महीने में तितलियां आ जाएं तो उनका प्रवेश घर में हो जाए तो साक्षात भगवान शिव का आगमन माना जाता है। भोले बाबा आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और आपकी भक्ति का वरदान अब आपको जल्द ही मिलने वाला है। किस्मत के धनी होने वाले हैं वो व्यक्ति जिसके घर में सावन के महीने में तितली आ जाए, उसे गलती से भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी अधिक खूबसूरत होती है आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां लाती हैं। और वहीं दोस्तों जीव ऐसा जीव है, घर में काले रंग का भौरा आना भी बहुत शुभ होता है। भौरे को भूल से भी नहीं मारना चाहिए, ये आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आता है। वहीं दोस्तों काली चींटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुभ हैं। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। आपको कहीं से अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खासकर सावन के दिनों में काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत ही शुभ होता है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखें तो आप विकास की ओर प्रगति करेंगे और वहीं चींटियां नीचे की तरफ जाती दिखाई दें तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों घर में छिपकली को देखकर लोग डर जाते हैं और उसे तुरंत घर से ही भगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है, इसलिए घर में छिपकली का आना अशुभ संकेत नहीं बल्कि शुभ संकेत माना गया है। खास तौर पर अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इस सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ है आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ होता है, इसका संबंध अलक्ष्मी से होता है। दोस्तों काले कलर की छिपकली घर में देखना मनहूस माना जाता है। ये बहुत कम लोगों के घर में पाई जाती है। अगर हो तो आप सावधान हो जाएं। काली छिपकली घर में देखना मतलब घर में कुछ ना कुछ का होने वाला है, घर में बहुत बुरा होने का संकेत माना गया है। दोस्तों छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है, लेकिन छिपकली का छाती अथवा हाथ पर रेंगना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे धन लाभ होने की प्रबल संभावना होती है। कई लोग छिपकली को विशाल जीव मानकर उसे तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस तरह के जीव अगर आपके घर में आते हैं तो कुछ आपको शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।